लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष की सीरीज में आज हम बात करते हैं पंचम भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो यह है कि 11वें भाव से अगर हम देखते हैं सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो क्या असर होगा। सूर्य का देख लेते हैं पहले। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जातक बहुत ही विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। समाज में इनका मान सम्मान की चाह बहुत रहती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि काल पुरुष या राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह पर है और सिंह का स्वामी सूर्य है। ज्ञान का दिखावा करने वाले ये हो सकते हैं। प्रेम संबंध में अहंकार के कारण इनका मतभेद हो सकता है। इसी वजह से प्रेम संबंध टूटते भी नजर आते हैं। संतान में विलंब करते हैं। गर्भपात हो जाना भी सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो जातक पर इस तरह का असर दिखाई देता है। इनकी संतति अत्यंत बुद्धिमान परंतु चंचल होती है। धन की कमी नहीं होती, क्योंकि सूर्य लाभ भाव से देख रहे हैं ना, तो धन की कमी तो बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन इस तरह की समस्या प्रेम संबंध की और संतान की बनी रहती है। खुद की मेहनत से कमाए धन के कारण अहंकार भाव आ जाता है और अहंकार से सामाजिक परेशानियां इनको उठानी पड़ती हैं। तो ये तो था सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पे पड़े तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चंद्र की दृष्टि पड़े तो चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो जातक कल्पनाशील होते हैं, लेखक हो सकते हैं, विचारशील होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में काफ़ी कुशाग्र होते हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाने वाले होते हैं, प्रेम संबंधों में बहुत भावुक होते हैं, वादा निभाने वाले होते हैं, कन्या संतान वाले होते हैं अधिकतर। परंतु चंद्रमा यदि उच्च का हो तो लड़के भी संतान रूप में प्राप्त करते हैं। संतति भी यानी कि इनकी आगे आने वाली जनरेशन या इनके बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और दूसरों के मन की बात को बड़ी जल्दी भाप जाने वाले जातक होते हैं। यदि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े यानी कि दूसरे, 10वें और 11वें भाव से, तो व्यक्ति या जातक काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, टेक्निकल माइंडेड होते हैं, कई भाषाओं के जानकार होते हैं। अगर वो चाहें तो मल्टी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। संतान में इनको कष्ट रहता है। प्रथम गर्भ खराब होने की संभावना दिखती है। जो फर्स्ट होता है वो मिसकैरेज होने की संभावना दिखती है यदि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो। संतान भी, बच्चे भी काफ़ी देर से होते हैं। बहुत बोलने वाले होते हैं ये जातक। प्रेम में पराक्रमी होते हैं, यानी कि फर्स्ट इनिशिएटिव ये ही लेते हैं। प्रेम में बदलाव चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं, बार बार नयापन चाहते हैं। लाभ भाव से मंगल देखें तो धन का आगमन रहता है। ठीक है, लाभ भाव से जो भी देखेंगे तो धन का आगमन ऐसा दिखाई दे रहा है। 11वें भाव से अब आगे बात करते हैं। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो क्या होता है। ऐसे जातक गणितज्ञ होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं, जिसे कहते हैं वाचाल। बोलने में बहुत अच्छे माहिर होते हैं, बहुत शब्दों को सजा कर बोलने वाले होते हैं, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से करने वाले होते हैं। प्रेम में बदल सकते हैं, प्रेम में धोखा न देने वाले होते हैं, लेकिन प्रेम में बदल सकते हैं। मतलब कभी कम ज़्यादा आपको महसूस हो सकता है इनके साथ रहने पर, लेकिन धोखा नहीं देते हैं। संतान में इनको कोई परेशानी नहीं होती। और अगर बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो ऐसे जातक गणितज्ञ के अलावा, जब ये बोलना इनका इतना अच्छा है तो ये रेडियो जॉकी भी हो सकते हैं। किसी भी एंटरटेनिंग जगत में या इस तरह का काम ये कर सकते हैं जहाँ बोलने का तरीका बहुत अच्छे से आता हो। इसी तरह से ये किसी पॉलिटिशियन जो भाषण वगैरह ज़्यादा देते हैं, ऐसे नेता बन सकते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़े तो पंच पुत्र देने वाले होते हैं। यहाँ पुत्र से संबंधित संतति है, संतान है।
यानी कि इनकी अधिक संतानें होती हैं, 2-3 से ज़्यादा, यानी कि 5 संतानें होती हैं। बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक, बुद्धिमान संतति होती है। प्रेम संबंध में बहुत विचारशील होते हैं, प्रेम में औकात देखने वाले होते हैं कि देखें सामने वाले की क्या डेंसिटी है प्यार करने की, क्या वाकई ये इस तरह के रिलायबल हैं कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, इस तरह के बहुत अच्छी तरीके से देखभाल के प्रेम करने वाले होते हैं। शुक्र की दृष्टि यदि पंचम भाव पर पड़े, यानी कि 11वें भाव से देखेंगे, तो कन्या संतति देने वाले होते हैं, यानी कि इनकी जो संतानें होती हैं अधिकतर बेटियां होती हैं। जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, प्रेम में बहुत जल्दी मचाने वाले होते हैं, फटाफट प्रेम संबंध बनाएंगे, फटाफट शादी करने की सोचेंगे, तो प्रेम में स्थिर नहीं रह पाते, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। खूबसूरती के दीवाने होते हैं, जब सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी मचाने वाले होते हैं, तो प्रेम में थोड़े से कम भरोसे वाले भी होते हैं। इनके ऊपर 100% विश्वास थोड़ा कम ही किया जा सकता है। ठीक है। शनि की दृष्टि यदि पंचम भाव पर हो तो संतान में दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई में बाधा हो सकती है, पर टेक्निकल माइंडेड है तो कुछ ना कुछ, कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन टेक्निकल माइंड है तो बहुत सारा अच्छी तरीके से धन कमा सकते हैं। संतान में इनकी देरी होती है और समटाइम कभी कभी कोई संतान होती ही नहीं, ऐसा भी देखने में आता है शनि की दृष्टि अगर पंचम भाव पर पड़े तो। और प्रेम के मामले में बिल्कुल उदासीन होते हैं, बहुत एक्साइटेड भी नहीं रहते, नेग्लेक्ट भी नहीं करते हैं अपने प्रेमी को, लेकिन ठीक है न्यूट्रल रहते हैं। अब आगे बात की जाए राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, पहले 9वें और 11वें भाव से देखेंगे राहु की दृष्टि, तो पंचम भाव पर शनिवत प्रभाव पड़ता है, जैसे शनि का होता है ना उसी तरह से। जैसे अभी बताया संतान में दिक्कत, पढ़ाई में बाधा, बट टेक्निकल माइंडेड होते हैं, समटाइम संतान नहीं भी हो सकती है, तो इसी तरह से संतान में लेकिन दिक्कत तो नहीं होती। राहु की दृष्टि अगर पंचम भाव पे पड़े, संतान स्वस्थ होती है और बुद्धिमान होती है। प्रारंभिक गर्भपात की आशंका होती है, मतलब बच्चे पैदा करने में थोड़ी तकलीफें इनको महसूस होती है। फर्स्ट मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। राहु यदि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों तो संतान में कोई दिक्कत नहीं आती। जातक प्रेम में धोखा दे सकते हैं, प्रेम बदलाव भरा होता है, चेंज चाहते हैं। राहु की दृष्टि यदि पंचम भाव पे हो तो जिनकी भी शादी इनके साथ होती है तो वो परेशान ही रहते हैं। एक तो ये बच्चे नहीं हो पाते हैं, या फर्स्ट मिसकैरेज हो जाता है, या फिर किसी और के साथ एंगेज हो जाते हैं। इस तरह से आप सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये राहु की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण होती है। आखिरी में बात करते हैं केतु की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो संतान का सुख भी मिलता है, प्रेम में भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, पर प्रेम संबंध तोड़ भी सकते हैं ये। इनकी ऐसा हो जाता है कि नहीं बस मन में जो आ गई तो आ गई, जो खटका हो गया मन में तो फिर हो गया, एकदम प्रेम संबंध तोड़ देते हैं। अगर शादी है शादी भी तोड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। राहु यदि 5वें और केतु 11वें भाव में हो तो संतान में दिक्कत आ जाती है, ये वाली चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो आज हमने ये जाना कि पंचम भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े हर एक ग्रह की तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जातक किस प्रकार के हो सकते हैं, और किस भाव से कौन से पंचम भाव पर दृष्टि पड़े किस ग्रह की तो उसका क्या असर दिखाई देगा। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करानी है या आपके जो भी सवाल हैं वो पूछना चाहते हैं, कई बार कुंडली एनालिसिस को समझ नहीं पाते हैं, तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं कुंडली, एक तो ये होता है कुंडली एनालिसिस में 1-2 सवाल, बाकी सब कुछ आपका ठीक रहता है, सिर्फ कंसीव नहीं कर पाते हैं, बच्चे की संतान ही नहीं हो पा रही होती है, तो सिर्फ एक ही सवाल है, तो उस हिसाब से भी पूछ सकते हैं। और अगर डिटेल कुंडली एनालिसिस करानी है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपकी राशि, नक्षत्र, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, आने वाले 5-6 सालों के फल, यानी कि क्या रिजल्ट है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अच्छी बुरी सब रेमेडीज़ के साथ, आपका भाग्य रत्न क्या है, क्या पहनना चाहिए, कैसे मंत्र के साथ पहनना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए,
ये सब कुछ बताया जाता है। साथ ही आपका व्यवसाय भी, सोल पर्पस भी, आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं, क्यों हैं, कब तक रह सकते हैं और उसका क्या उपाय है, और ऑल इन ऑल सारी गाइडेंस आपको मिलाकर दी जाएगी। तो आपके 1-2 क्वेश्चंस भी इसमें और शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैं बताती हूँ, इसके अलावा आपकी जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, फॉरेन सेटलमेंट हो गया, बच्चे कब तक होंगे या शादी कब तक होगी, या लाइफ में मेरा हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, इस तरह के सवाल आगे आप पूछ सकते हैं। तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।